जय जगन्नाथ। सभी देशवासियों को पिना का नमस्कार। आज 14 जनवरी 2025 है। आज पवित्र मकर संक्रांति है। पवित्र मकर संक्रांति में सभी देशवासियों को पिना की ओर से शुभकामना। आज का क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे मकर संक्रांति क्या है, मकर संक्रांति का महत्व क्या है, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक तथ्य को बीच में हम लोग तुलना करेंगे और इसका पौराणिक तथ्य के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब सूरज मकर राशि में जिस दिन प्रवेश करते हैं वो होता है 14 जनवरी। जिस दिन सूरज मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन को ही हम लोग मकर संक्रांति के रूप में पालन करते हैं। देखिए, हमारा टोटल 12 राशियां हैं। क्या क्या 12 राशि है? मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, वृषभ है, मिथुन राशि है, कैंसर राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, स्कॉर्पियन है, धनु राशि है। ऐसे 12 राशि है। जैसे जैसे एक एक राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं वो होता है संक्रांति, और जब सूरज मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसको मकर संक्रांति बोलते हैं, जो कि बहुत पवित्र दिन माना जाता है। देखिए कैसे होता है। देखिए, ये होता है हमारा पृथ्वी का पोजीशन। देख लीजिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। अभी ये हमारा पृथ्वी का पोजीशन है, इसको ढंग से देखिए। ये पृथ्वी का पोजीशन है, ये सूरज का पोजीशन है। अभी मुझे बताइए सूरज कौन सा राशि में है? देखिए, सूरज अभी लियो में है। लियो मतलब सिंह राशि में है। तो इसका मतलब इसी डायग्राम में अभी सूरज कौन सा राशि में है? सिंह राशि में है। चलिए, अभी तो पृथ्वी सूरज का चारों तरफ चक्कर लगाता है। सपोज पृथ्वी अभी इस जगह में आके पहुंच गया। अभी मुझे बताइए, जब पृथ्वी इस जगह में पहुंच गया, अभी सूरज कौन सा राशि में है? देखिए, सूरज अभी सैजिटेरियस मतलब धनु राशि में है। धनु राशि में है। देखिए, फिर पृथ्वी तो चक्कर लगाता है सूरज का तरफ। तब जब पृथ्वी घूम के यहां पर आ जाता है, देखिए अभी सूरज कौन सा राशि में है? प्रवेश कर रहा है। सूरज अभी कैप्रिकॉर्नस या कैप्रिकॉर्न बोल सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मकर राशि। अभी यहां पर सूरज मकर राशि में प्रवेश किए। सूरज मकर राशि में प्रवेश करते हैं जनवरी 14 को, और उसी दिन ही हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। और जो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं ना, उसको हम लोग उत्तरायण भी बोलते हैं। उसको हम लोग उत्तरायण भी बोलते हैं, बिकॉज उसी दिन उसको सूरज क्या करते हैं? मकर राशि से उत्तर की दिशा में मूव करते हैं। लेकिन उसी दिन में करते हैं या नहीं करते हैं, उसको हम लोग ज्योतिषीय और वैज्ञानिक तथ्य का आधार पर आगे में डिस्कशन करेंगे। अभी नहीं कर रहा हूं, उसको आगे में डिस्कशन करूंगा। अभी देखिए, ये जो अभी महाकुंभ मेला चल रहा है प्रयाग में, संगम में, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। 13 जनवरी मतलब कल 1.5 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान किए थे। और मेन स्नान होता है, जो मेन शाही स्नान होता है, वो मकर संक्रांति के दिन में होता है। मतलब आज 14 जनवरी में 2.5 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो लोग पवित्र स्नान किए और भगवान सूरज की क्या आराधना किए आज का डेट में। अब सोच लीजिए कितना श्रद्धालु आज संगम में एकत्रित हुए हैं। एक महाकुंभ मेला हो रहा है। अब महाकुंभ मेला 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 26 फरवरी तक ये चलेगा। और मकर संक्रांति में क्या होता है? देखिए, मकर संक्रांति जनरली 14 जनवरी में होता है, और जिस साल अधिवर्ष होता है, लीप ईयर होता है, उसी साल में वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसको याद रखिए, इसको 15 जनवरी को मनाया जाता है। और हम लोग मानते हैं जो हमारा मकर संक्रांति 14 जनवरी को होता है, उस दिन हमारा जो विंटर मतलब शीत ऋतु का शेष होता है, और हमारा जो नया फसल जो है उसको हम लोग क्या करते हैं? काटते हैं। नया फसल को काटते हैं और हम लोग मकर चावल खाते हैं। मतलब क्या करते हैं? आदमी लोग खिचड़ी खाते हैं, उसमें तिल डालते हैं, उसमें गुड़ डालते हैं, उसमें महू डालते हैं, उसमें ईख डालते हैं, उसमें बहुत सारा चीज डाल के वो लोग खिचड़ी भी खाते हैं। और हमारा जो उड़ीसा है, ठीक है, उधर उस दिन मकर चावल हम लोग बोलते हैं, उस दिन हम लोग खाते हैं। और इसी मकर संक्रांति में क्या होता है? देख लीजिए, गंगा सागर जहां पर वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंग में है। गंगा सागर मतलब क्या होता है? आइलैंड क्या होता है? जहां पर गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में मिलन होता है। वहीं पर भी देखिए आज का रोज मतलब 14 जनवरी महाकुंभ मेला में बहुत देखिए आदमी एकत्रित हुए और पवित्र स्नान भी किए और सूर्य देवता की आराधना भी किए आज का डेट में। देखिए फिर क्या होता है? देखिए, इसको आसाम में माघ बिहू के रूप में मनाया जाता है और आदमी लोग बहुत एंजॉय करते हैं इस दिन में। और इस दिन में तमिलनाडु में इसको पोंगल रूप में मनाया जाता है। इसमें भी आदमी 4 दिन पालन करते हैं और बहुत धूमधाम से इसको मनाते हैं।
ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अभी लोहड़ी जो कि पंजाब और हरियाणा में मनाते हैं, वो मकर संक्रांति का एक दिन पहले चालू होता है। ये भी 4 दिन मनाते हैं लोहड़ी। और हमारे जो गुजरात में इसको उत्तरायण के रूप में मनाते हैं। और जो पतंग उड़ाते हैं, ये पतंग उड़ाने से हम लोग का कहावत है, पतंग उड़ाने के लिए जब आदमी बाहर में जाएंगे ना, सूरज का किरण, सूरज का जो रे गिरेगा, उससे क्या होता है, विटामिन डी हम लोग को मिलता है। उसमें क्या होता है, चर्म का रोग नहीं होता है, चर्म का रोग उस दिन नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी मकर संक्रांति में बोला जाता है कि सूर्य देवता अपना पुत्र शनि के घर आए थे, अपना पुत्र शनि के घर आए थे। और ये भी बोला जाता है, ये भी मान्यता है, अगर मकर संक्रांति में हम लोग तिल का लड्डू का दान करते हैं तो हम लोग राहु और जो केतु है ना, उसका दोष मिट जाता है। राहु और केतु का दोष मिट जाता है, यही भी कहावत है। देखिए, यही मकर संक्रांति में और एक कहावत है, विष्णु भगवान ने असुर के गला को काट के वो लोग, देखिए, एक पर्वत में उसको गाड़ दिए थे। ठीक है, एक पर्वत में उसको गाड़ दिए थे। और भी कहावत है, जो हमारा संक्रांति देवी है, शंकरासुर को उसी दिन क्या करे थे, मारे थे उनको। इसका मतलब शंकरासुर को मारा मतलब क्या होता है, मंद काव पर यह भलाई का विजय की प्रतीक रूप में भी मनाया जाता है। और पितामह भीष्म, देखिए सर सज्जा में है पितामह भीष्म, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। और ये भी हमारा कहावत है, पुराण में ये भी कहावत है, अगर जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बढ़ता हुआ जाता है और क्या होता है, रात घटता जाता है। तो उसी दिन को बड़ा पवित्र दिन माना जाता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं। और ये भी कहावत है, जब कोई भी आदमी जिस दिन उत्तरायण सूर्य होते हैं उस दिन उसका मृत्यु होता है तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो उसी के लिए हमारे जो पितामह भीष्म है, उसने भी अपना जो देह का त्याग किए थे, शरीर को त्याग किए थे, वो भी जिस दिन सूर्य उत्तरायण हुए थे या मकर संक्रांति में उसको त्याग किए थे, इसी रीजन से उसको त्याग किए थे। लेकिन क्वेश्चन है, क्या हर एक मकर संक्रांति में क्या हमारा सूर्य उत्तरायण होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उसको मैं आपको डिस्कशन करूंगा। इसको उत्तरायण के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, गुजरात में इसको हर एक जगह में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। लेकिन सूर्य का इस साल जो उत्तरायण हुआ था वो 21 दिसंबर में हुआ था। लेकिन हम लोग मकर संक्रांति कब मनाए? मकर संक्रांति आज मनाए, मतलब 14 जनवरी में हम लोग मनाए। इन दोनों का बीच में डिफरेंस क्यों है, डेट का बीच में, इसको भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अभी देख लीजिए। अभी मैं आपको बताता हूं इसका पीछे का रीजन क्या है। बहुत सॉलिड रीजन है इसका पीछे का। देखिए, जब पृथ्वी घूम के यहां पर आ जाता है तो सूरज अभी कौन सा राशि में प्रवेश किए? देखिए, सूरज अभी ये वाला होता है कैप्रिकॉर्नस, मतलब ये मकर राशि में प्रवेश किए। जब मकर राशि में प्रवेश किए, आज होता है 14 जनवरी, 14 जनवरी में प्रवेश किए तो ये मकर संक्रांति होता है। बहुत पवित्र दिन है। ठीक है, अच्छा, इससे क्या बोला जाता है? हम लोग बोलते हैं कि उत्तरायण होता है। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं ना, तो उस टाइम में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जहां पर हमारा भारत देश अवस्थित है, वहां पर क्या होता है, दिन बढ़ता हुआ जाता है, रात घटता हुआ, अवधि जो है घटता हुआ जाता है। इसका मतलब ये जो मकर संक्रांति को भी हम लोग क्या कहते हैं, अंधार का ऊपर में जो आलोक है, रोशनी है, उसका विजय का प्रतीक का रूप में भी मनाया जाता है। विजय का प्रतीक का रूप में मनाया जाता है। अच्छा, अभी मैं बताता हूं क्या मकर संक्रांति का दिन में सूर्य उत्तरायण होते हैं। ये 1700 साल, करीबन 1700 साल पहले हुआ था। 1700 साल पहले वाला हुआ था। जिस दिन मकर संक्रांति था उसी दिन भी सूर्य क्या उत्तरायण हुआ था। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग वैज्ञानिक कारण में हम लोग जाते हैं। ये तो ज्योतिषी विद्या का हिसाब से मैं आपको बताया, थोड़ा सा वैज्ञानिक कारण में इसमें हम लोग जाते हैं। देखिए, अभी क्या होता है, पृथ्वी हमारा सूरज का चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब पृथ्वी का जो एक्सिस है ना, उसका जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री एंगल झुका हुआ है। देखिए, ये इसका पृथ्वी का अक्ष है। ये कितना एंगल झुका हुआ है? 23.5 डिग्री एंगल झुका हुआ है। देखिए, अभी आप लोग इसको अगर देखेंगे ढंग से, ये जो अभी पृथ्वी ऐसा, देखिए ऐसा झुका हुआ है पृथ्वी, तो पृथ्वी का जो ये होता है हमारा विषुवत रेखा। तो दक्षिण गोलार्ध क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में सन का डायरेक्ट रे गिरता है, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु हो जाता है। और जो उत्तरी गोलार्ध जहां पर हमारा भारत देश अवस्थित है, ये सूर्य से क्या होता है, उससे सूरज का क्या होता है, तिरछा रोशनी गिरता है, डायरेक्ट रोशनी गिर नहीं पाता है। उसके लिए क्या होता है, इधर में क्या होता है, हम लोग उसको विंटर सीजन का रूप में मनाते हैं, ठंड दिन का हिसाब से हम लोग मनाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। आप लोग समझ लीजिए, जो सूर्य का अवस्थित यहां पर है, जिसमें होता है दिसंबर 21, इस साल का बात कर रहा हूं, दिसंबर 21 में ये जो पृथ्वी का जो झुका है, सबसे ज्यादा झुका होता है।
ठीक है। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, पृथ्वी से ज्यादा दूर, ये सूरज से ज्यादा दूर चला गया। और दक्षिणी गोलार्ध क्या हुआ, देखिए ऐसे हो गया, मैं समझा देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसा झुका हुआ है, पृथ्वी हमेशा ऐसा झुक के सूरज का चारों तरफ घूमता है। उसका जो अक्ष है ना, एक ही तरफ रहता है, ऐसे नहीं कि अक्ष घूमते रहता है, अक्ष ऐसा होके घूमते रहता है। देखिए अभी इस जगह में देखिए, ये वाला होता है विषुवत रेखा, ये वाला होता है दक्षिण गोलार्ध, ये वाला उत्तर गोलार्ध, जहां पर हमारा भारत देश है। अभी दक्षिण गोलार्ध में डायरेक्ट रे गिरा है, ठीक है। और जो डायरेक्ट रे सन का गिरता है ना, दक्षिण गोलार्ध में क्या रेखा है, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है। देख लीजिए आप लोग, समझ में आ जाएगा। दक्षिण गोलार्ध में क्या रेखा है, ये वाला होता है मकर रेखा, इसको मकर रेखा बोलते हैं, इसको कर्कट रेखा बोलते हैं। सो दिसंबर 21 में जो सूरज का डायरेक्ट रोशनी है ना, ये क्या करता है, मकर रेखा में गिरता है। कहां पर गिरता है, मकर रेखा में, दिसंबर 21 में। फिर देखिए इसमें उसका क्या होता है, सूरज अभी क्या होता है, पृथ्वी घूमने चलता है, ऐसा ऐसा घूम के यहां पर पृथ्वी, इस सूरज का जो डायरेक्ट रोशनी है ना, ये होता है मार्च 21 में। मार्च 21 में इस सूरज का डायरेक्ट रोशनी जो विषुवत रेखा में गिरता है। फिर जैसे मार्च 21 का बाद हम लोग जून 21 में पहुंच जाते हैं, जून 20 या 21 में हम लोग पहुंच जाते हैं, तो सूरज का जो डायरेक्ट किरण है ना, वो मकर रेखा में गिरता है। दिखा देता हूं, देखिए अभी क्या होता है इसमें, जैसे हम लोग दिसंबर 21 से जून का 20 या 21 तक ये जो सूरज का जो डायरेक्ट रोशनी है, देख लीजिए सूरज का जो डायरेक्ट रोशनी है वो क्या होता है, कैसे गया, मैं आप लोग को बताया। सूरज का जो डायरेक्ट रोशनी है वो कैसे गया, सूरज का जो डायरेक्ट रोशनी है वो विषुवत रेखा में प्रवेश किया। कब प्रवेश किया, मार्च 20 या 21 को। फिर जाके जून 20 या 21 को क्या करता है, और डायरेक्ट सन रे गिरता है। कौन सा रेखा में गिरता है, ये वाला कर्कट रेखा में गिरता है। फिर क्या होता है, देखिए जैसे पृथ्वी फिर ऐसा जाता है, ऐसे फिर आता है, जैसे पृथ्वी का मोशन ऐसा होता है, देख लीजिए पृथ्वी जब ऐसा घूमता है इस सितंबर 20 या 21 में, फिर क्या होता है, ये विषुवत रेखा में प्रवेश करता है सूरज का डायरेक्ट किरण। फिर क्या होता है, फिर आके घूम के यहां पर आता है। कहां पर आता है, ये दिसंबर 21 में। तो इसमें क्या होता है, देख लीजिए अभी क्या हो जाएगा, सूरज का डायरेक्ट किरण जो है फिर जून 20 से लेके फिर दिसंबर 21 तक जब आएगा ना, तो ये क्या करेगा, इसका जो सूरज का जो डायरेक्ट किरण है ना, ये क्या होगा, आप लोग देख लीजिए सूरज का जो डायरेक्ट किरण है जो कि 90 डिग्री, जो डायरेक्ट रे है जो कि 90 डिग्री में गिरता है, ठीक है, वो क्या करता है, धीरे धीरे विषुवत रेखा में आएगा। ये कब आके पहुंचेगा, सितंबर 22 या 23 को, सितंबर 22 या 23 को। फिर दिसंबर 21 में कहां पर पहुंचेगा, कौन सा रेखा में पहुंचेगा, मकर रेखा में। फिर क्या होगा, देखिए उसका बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, दिसंबर 21 का बाद क्या होगा, ये सूरज का डायरेक्ट किरण जो है वो किस तरफ मूव करता है, इसको तो आप लोगों को समझ में आ गया। अभी ये किस तरफ मूव करेगा, बोलिए। दिसंबर 21 के बाद, इस साल दिसंबर 21 में क्या हुआ था, सूरज का डायरेक्ट रोशनी मकर रेखा में गिरा था। उसके बाद उत्तरायण होते हैं सूर्य, जब उत्तरायण होता है ना सूरज ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरायण। ये मकर संक्रांति में क्यों नहीं हुआ, ये 1700 साल पहले हुआ था, मकर संक्रांति में उत्तरायण हुआ था, अभी क्यों नहीं हो रहा है, उसका पीछे का रीजन आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। आज इस साल में जो सूरज का उत्तरायण हुआ था वो हुआ था दिसंबर 21 में, क्यों उसको समझा दे रहे हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को। अभी देखिए सूरज क्या होता है, सूरज का हमारा जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष जो होता है ना, लट्टू का जैसे घूमता है। देखिए ये जो अक्ष कैसे घूमता है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये जो अक्ष है, देखिए पृथ्वी का जो ये अक्ष है ना, इसको बोलते हैं एक्सियल प्रिसेशन। वो ऐसा ऐसा घूमते रहता है एक तो कोण में, देख लीजिए ये 23.5 डिग्री एंगल है, आप लोग को मालूम है ये कितना एंगल है, 23.5 डिग्री एंगल होता है। ये 23.5 डिग्री एंगल होता है, 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री एंगल होता है। और ये क्या करता है, एक तो एक्सिस, जो पृथ्वी का जो एक्सिस है, अक्ष है, एक तो कोण में ऐसा घूमता रहता है। कैसे कोण में घूमता है, देखिए मैं बता देता हूं आप लोग को, समझ में आ जाएगा कैसे कोण में घूमता है। वो आपको देखने से समझ में आ जाएगा। देखिए वो क्या करता है, पृथ्वी का ये ऐसा कोण में घूमते रहता है। एक तो कोण में ये वाला एंगल मैंने कितना बताया आपको, 23.5 डिग्री, लट्टू जैसे घूमता है ना वैसे। देखिए इसका जो एक्सिस है वो ऐसा ऐसा घूमते रहता है एक तो कोण में। अच्छा, घूमने से क्या होगा, इसको बोलते हैं एक्सियल प्रिसेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल प्रिसेशन। ऐसे घूमने से क्या होता है, देखिए दिसंबर 21 में सूरज का जो डायरेक्ट किरण है, इधर में देख लीजिए समझ में आ जाएगा। सूरज का डायरेक्ट किरण कहां पर गिरा, अभी गिरा मकर रेखा में। उसका बाद सूरज क्या होता है, फिर सूरज का डायरेक्ट किरण उत्तरायण होकर फिर कहां तक पहुंचेगा, जून 20 या 21 तक कहां पर पकेगा, कर्कट रेखा में। फिर जून 20 या 21 से बाद फिर क्या होगा, सूरज का डायरेक्ट रोशनी किस तरफ जाएगा, और दक्षिणायन होता है, ठीक है। लेकिन अभी पृथ्वी का जो एक्सिस है ऐसा ऐसा टर्न करते रहता है, तो उसका चलते क्या हुआ,
अभी जो दिसंबर 21 में हुआ ना, एक साल का बाद वो 50 सेकंड पीछे से 50 सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि ये जो पृथ्वी अभी एक्सिस जब घूमने लगता है पृथ्वी का, ये सूरज का डायरेक्ट किरण जब दिसंबर 21 में गिरा ना, फिर जो नेक्स्ट ईयर में अगले साल में जब गिरेगा यहां पर सूरज का डायरेक्ट रोशनी और उत्तरायण होगा, उसमें 50 सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा। 50 सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 50 सेकंड हर एक साल में अगर डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, जो जनवरी 14 में 1700 साल पहले हुआ था मकर संक्रांति और उत्तरायण, धीरे धीरे उत्तरायण का डेट अभी क्या हो जाएगा, शिफ्ट होता हुआ जाएगा। शिफ्ट होते होते हुए आज का डेट में हम लोग कहां पर आके पहुंचे, दिसंबर 21 में क्या हुआ, सूरज का उत्तरायण हुआ। लेकिन मकर संक्रांति हम लोग कब मनाए, जनवरी 14 को। क्योंकि इसको हम लोग कैसे मनाते हैं, उसको हम लोग ये सब चीज देख के नहीं मनाते हैं कि पृथ्वी का जो एक्सियल प्रिसेशन है जो घूमता है उसको देख के हम लोग नहीं मनाते हैं। हम लोग क्या मनाते हैं, सूरज कब कौन सा राशि में प्रवेश किया, मकर राशि में प्रवेश किया, जिसको मैं यहां पर आपको देख के समझाया, मकर राशि में प्रवेश किया, जो यहां पर देख के आपको मैं समझाया। ठीक है, तो मैं बिलीव करता हूं क्यों ये डेट अलग अलग हो गया, उत्तरायण और क्या बोलिए तो मकर संक्रांति का डेट क्यों अलग अलग हो गया। मैं बिलीव करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज जो जानकारी मैं आज आप लोग को दिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे आगे बहुत अच्छा वीडियो लेके मैं आप लोग के लिए आता रहूंगा और आप लोग का नॉलेज बढ़ाऊंगा। आप लोग का कमेंट से भी मेरा नॉलेज बढ़ेगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो तक सबको इंतजार कीजिए। तब तक सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार, हैप्पी मकर संक्रांति और जय जगन्नाथ।